Hi friends, this is Dr. Shalini Jain Agarwal from सौभाग्य हॉस्पिटल रायपुर, practicing since 24 years. आज हम बात करेंगे अम्बिलिकल आर्टरी अगर बच्चे में मिलती है। गर्भावस्था में हम एनामली स्कैन करते हैं, उसमें अगर ये फाइंडिंग मिलती है अम्बिलिकल आर्टरी जनरली जो बच्चे की नाल रहती है उसमें दो नाभि में आर्टरी रहती है, राइट और लेफ्ट, और एक वेन रहती है। तो अगर हमको दो आर्टरी की जगह एक ही आर्टरी मिल रही है, मतलब बनावटी उसमें ये थोड़ी सी परेशानी है, तो उसमें हमको क्या करने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है। नॉर्मली ये जो है फाइंडिंग ये 1.4 to 2% केसेस में पाई जाती है, और आइसोलेटेड सिंगल फाइंडिंग कई बार मिलती है कि इस छोटी सी जो डिटेक्शन है, ये वाला जो हमको मिल रही है फाइंडिंग, उसके अलावा और कोई फाइंडिंग नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कई बार घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत होती है। 65% केसेस में आइसोलेटेड ही होती है। ट्विन में ये बहुत कॉमन है, ट्विन प्रेगनेंसी में 3 to 4% चांसेस में ऐसा रहता है कि टाइम रिस्क बढ़ जाता है। फिर ट्विन में जो ट्रैप सीक्वेंस होता है उसमें भी ये एसोसिएटेड रहती है। अदरवाइज जो नॉर्मल सिंगलटन प्रेगनेंसीज रहती है उनमें हमको किन किन केसेस में इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि नाल की कोई खराबी हो गई, अम्बिलिकल आर्टरी का कोई एन्यूरिज्म बन गया, या कॉर्ड का इंसर्शन नॉर्मल नहीं हो गया, विलामेंटस हो गया, कोने पे जाके इंसर्ट हुआ, विलामेंटस और मार्जिनल इंसर्शन के साथ एसोसिएटेड है, या फिर इन जो फीटसेस रहते हैं इनमें कॉइलिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड जो है थोड़ा लेस रहता है। ये सारे जो चीज़ें हैं, ये जो परेशानियां हैं, बनावटी परेशानियां, इसमें बच्चे को क्या हो सकता है, बच्चे को ग्रोथ कम हो सकता है। IUGR के साथ 15% केसेस में एसोसिएटेड रहता है। ग्रोथ कम होने की वजह से, पानी कम होने की वजह से जल्दी डिलीवरी करनी पड़ सकती है, मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, और डिलीवरी के समय भी अगर मदर को पेन आता है तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे को मेकोनियम आ जाए, बच्चे की धड़कन कम होने लग जाए, फीटल डिस्ट्रेस होने लग जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं। प्लस कुछ जो सिस्टम्स रहते हैं बच्चे के जो बनावटी है, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम, बोनी सिस्टम है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, या जेनेटो यूरिनरी सिस्टम है, उसमें कोई कॉन्जेनाइटल रीनल एजेनेसिस के साथ भी एसोसिएटेड होती है, या फिर साइरिंगोमाइलिया है, इन सब केसेस के साथ भी एसोसिएटेड रहती है। सो सोनोलॉजिस्ट मस्ट search for all these things. Now, I am also fetal medicine consultant, so we must know what are the types of fetal single umbilical artery. It can be type 1, type 2 is the commonest, and type 3 and type 4 have variation of veins. In one, there is persistence of right umbilical vein also. As a obstetrician, we must know this. Now, कुछ एन्यूप्लाइडीज भी एसोसिएटेड रहती हैं, जिसमें कि ट्राइजोमी 18 सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड होती है, और फिर ट्राइजोमी 13, फिर ट्राइजोमी 21, एंड देन मोनोजोमी X. दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ दीज केसेस विद ट्राइजोमीज एंड एन्यूप्लाइडी. सो वी मस्ट सर्च फॉर ऑल दिस. हमको बच्चे की ग्रोथ के लिए और फीटल मूवमेंट्स मदर को अच्छे से परसीव हो रही कि नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मदर को एडवाइस करनी. सीरियल ग्रोथ स्कैन हमको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करने होते हैं, 28 वीक्स, 30 वीक्स, then 33-34 weeks, and we need to do more frequently according to the patient to patient. It may vary. Parents need not to be panic if it is not isolated, and if it is associated with 2 or 3 other soft markers, then we need to go for invasive testing, that is called as amniocentesis. Otherwise we can do few blood tests like dual marker, quadruple marker. If it comes normal and if it is isolated, no need to worry. And if there is some finding in these reports, then we can do NIPT also, but it is still screening test. It is 99.97% sensitivity. So the confirmatory test is again the invasive testing, and we put a needle, we take a mother's abdomen, we take Leica, जिसमें कि हमको fetal cells मिलते हैं, और फिर हम genetic testing करते हैं. तो इनके follow-ups में हमको थोड़ा सा ज़्यादा vigilant रहना पड़ता है. Otherwise कई बार कोई परेशानियां नहीं रहती. और एक बात और ये मेंशन करना चाहूँगी कि हमको जब भी हम ऑब्स्टेट्रिशियंस डिलीवर करते हैं तो पीडियाट्रिशियन को ज़रूर इन सॉफ्ट मार्कर्स के बारे में हमको बताना है, ताकि वो उन सिस्टम्स के हिसाब से उनके बच्चे की फंक्शन और बच्चे की जो स्ट्रक्चर है उसको वो प्रॉपरली देख सकें, और उस हिसाब से पेरेंट्स को वो गाइड कर सकें. थैंक यू.